नहीं चल रही है सर, दोनों चल रही है, अच्छी बात है भाई। और आज मैं चालू करेंगे अपना नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फालतू कहानी आपको ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, पर आपको जैसे ट्रेन दौड़ती हुई पीछे नजर आ रही होगी, बुलेट ट्रेन, सी ट्रेन कैसे मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस चैप्टर की अनंत एप्लीकेशन है। हालांकि अब वही पढ़ेंगे पोस्ट का पार्ट है, फालतू कहानी सुनाने बहुत ज्यादा इंतजार करूंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपके सवाल हो जाए। हां सर, फील के साथ पढ़ेंगे, जोरदार तरीके से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं नए वर्ष से, नए अध्याय का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट फॉर्म में अपन कहते हैं क्या, शॉर्ट फॉर्म में अपने शब्द को कहते हैं EMI। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके सर, अपन मैग्नेटिज्म पढ़ लिया, मैग्नेटिक फील्ड, करंट वायर, फोर्स, करंट वायर, टॉर्क, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये वो बहुत सारी चीजें पढ़ी अपन आ गए। अब अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, बुलेट ट्रेन से इसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। हां सर, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कुछ करने के लिए तो पढ़ना तो पड़ेगा, यस और नो। हां सर, इकट्ठे अभ्यास के जरूरत हो सुजान और असली याद है, सिर्फ पढ़ा निशान ऐसे याद आ गया तो सुना दिया। आप जानते हो इसका मतलब मैं नहीं समझा रहा हूं, मैं करनी पड़ेगी, कोई सवाल नहीं भी हुआ है। होगा जो प्रश्न हमको 5वीं में टफ लगता था, जब 10वीं में आए, जब वही सवाल आसान लगने लगता था। इसलिए ऐसा क्यों हुआ कि आपने मेहनत करी, आप पढ़ते रहे, निरंतर करते रहे। तो हो सकता है कोई चैप्टर कोई चीज आपको टफ लगे, और फिर मैं आपको क्या डिटेल में आपको धीरे-धीरे पढ़ाया, मैं आपके अनुभव के साथ आपको कह रहा हूं, लेक्चर को ध्यान से सुनोगे, सब समझ आएगा। ईमानदारी से कह रहा हूं, सिलेक्शन तो आपको कोई नहीं हो सकता। अगर आपने ईमानदारी से लेक्चर देखे हैं और नोट्स बनाए और बेसिक प्रैक्टिस भी कर ली है, अपने अनुभव के साथ ही आपको कह रहा हूं, क्या है। तो मैं प्रश्न चालू करते हैं EMI। इसमें बहुत सारी चीजें आपको सुनाई जा सकती है, फैराडे साहब ने क्या देखा, क्या उस सब पे भी बनाएंगे। पर इस चैप्टर में सबसे पहली चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, वो भी मैग्नेटिक फ्लक्स। लास्ट टाइम पे भी मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ के रखना है, या तो इंटीग्रल.da। बिना मैग्नेटिक फ्लक्स के चैप्टर को समझना संभव नहीं है, तो अपन पूरा रिवीजन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, पर थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात अपने थोड़ी सी करी थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे कि यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ करता था E.da, ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है B.da। ये है काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। वैसे कहानी चलेगी, जो पढ़ के आया उसे रिपीट करके लगेगा, उसे तो ये भी लगेगा कि तरीके क्यों पढ़ा रहे हैं, बहुत जल्दी पढ़ा दो, क्या है। जैसे सुनिए, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स इज बेसिकली काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया पासिंग थ्रू एन एरिया। मान लीजिए आपकी मैग्नेट है, ऐसे लाइन से निकल रही है, ये अपने कोई इमेजिनरी एरिया ले लिया। ओहो, तो याद करो एरिया के बारे में भी बातें करी थी, रिपीट नहीं कर रहा हूं। एरिया वेक्टर किसके बारे में? अरे सर, एरिया तो वेक्टर होता है, याद करो उसकी दो टाइप की चीजें होती हैं, दो सरफेसेस, ओपन एंड क्लोज। कुछ याद है? वो बनता है एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। रिवाइज हुआ है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, रिवाइज कर रहे हैं यहां। सर ओपन सरफेस तो दो परपेंडिकुलर हो सकते हैं, इधर या इधर। कंसीडर वन आउटवर्ड नॉर्मल एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन एंड स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम, नॉट फॉर होल लाइफ। स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में दे चुका था। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ऊपर का कोई भी सरफेस हो तो उसका एरिया वेक्टर या कोई भी हो सकता है, कोई भी एक को पकड़ लो, स्पेसिफिक करो पूरे सवाल के लिए। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको बताती है, पहले भी बताया था। अगर मैं एरिया वेक्टर ऐसे लिया इस सरफेस का, मतलब उधर से इधर आने वाली लाइंस को मैंने पॉजिटिव माना है और इधर से इधर आने वाली लाइंस को मैंने नेगेटिव माना है। अगर हम क्लोज सरफेस ले लें तो हम जानते हैं एरिया वेक्टर में कि आउटवर्ड नॉर्मल क्या चीज, आउट रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हैं, आउटवर्ड नॉर्मल, कौन सा नॉर्मल, थोड़ा तेजी से बोल रहा हूं क्योंकि भैया सब में पढ़ा चुका हूं। आउटवर्ड नॉर्मल इज एरिया वेक्टर डायरेक्शन, कौन सी सरफेस, क्लोज सरफेस से। और हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, सब पकड़ लगी है, थोड़ा ज्यादा बढ़ा लेते हैं। ओके ओके, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हां सर, तुम्हें बताओ, तुम जो अपने कमरे में जहां पे तुम लेक्चर देखते हो, जहां तुम क्लास करते हो, तुम्हारे कमरे में एसी लगाएगा? ध्यान से सुनना, एसी लगा के पढ़ने की हैबिट नहीं होनी चाहिए, क्या सर, है ना? बताता हूं क्यों। बेटा जब एग्जाम देने जाओगे ना, रियल एग्जामिनेशन तुम्हारा कॉम्पिटिशन, मतलब मैंने कहा पूरे दिन पर एटलीस्ट हाफ अ डे जब भी तुम पढ़ते हो, मतलब एटलीस्ट दिन में 3-4-5 घंटे बिना एसी के पढ़िए, सिर्फ पंखे। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे वहां पे कोई एसी नहीं होगा, तो आपका दिमाग उस कंडीशन में भी काम करना चाहिए। इसलिए रोज 3 से 4 घंटे आपको बिना एसी के सिर्फ पंखे में पढ़ाई करनी है। जब मैं लाइट एग्जाम देने गया था तो सही बताऊं तो वहां पे पंखा भी नहीं था। हाँ, मतलब खराब नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज में सेंटर्स आते हैं तो हो सकता है उसमें क्या है कि नहीं, मतलब आपकी हैबिट मुझे बढ़िया शानदार बिना शोर वाला कमरा है। हाँ सर, मुझे तो बिना शोर वाले स्टूडियो में रिकॉर्ड करना पड़ता है ताकि आवाज आप तक दूसरी ना आए। हाँ, पर आप ऐसे नहीं कि आसपास वाले कमरे में शोर हो रहा है, डिस्टर्ब हो गया, ऐसा कमरा बना लिया बिल्कुल एसी चारों तरफ से बंद, कोई शोर नहीं आना चाहिए, तभी मैं पढ़ूंगा। ऐसी हैबिट होनी चाहिए। ये हो सकता है पेरेंट्स आपके लिए ऐसा मुहैया कराते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। मैं तो कह रहा हूं अगर छोटी बहन, छोटा भाई, बड़ी दीदी, बड़ा भैया या पापा या मम्मी कोई भी टीवी देख रहा है, उसकी आवाज भी आप तक आ रही है, तब भी आपको पढ़ाई में मन लगना चाहिए। खैर मैं पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया, ध्यान से सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस। अरे हां सर, क्लोज सरफेस, आउटवर्ड नॉर्मल, ओपन सरफेस को डायरेक्शन में स्टिक करें। याद करो जैसे हम बोलते थे काउंट ऑफ मैग्नेटिक लाइंस क्रॉसिंग इन एरिया 5, ओ इसे बोलते हैं B.da। ओ माय गॉड, जैसे E.da होता था वैसे क्या होता है B.da। अगर क्लोज सरफेस के लिए लिखेंगे तो गोला बना लेंगे, अरे गोले का मतलब इंटीग्रल साइन पे कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल B.da। अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, तो इंटीग्रल B.da फ्लक्स, इसलिए टेस्ला मीटर स्क्वायर जिसे बोला जाता है वेबर, पहले भी एक बार बताया था। अरे हाँ सर, इसलिए आपने कभी देखा हो तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है। डेट है भैया B.da, V वेक्टर क्वांटिटी है, V अपन पहले से जानते हैं, जैसे वहां सवाल थे सिर्फ E की जगह B आना है, बाकी कोई अंतर नहीं है। एंड व्हाट ये ठीक है, आपको इट इज काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी क्रॉस कर रही है, इसका मतलब उतनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बोलिए। अरे सोचो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, बोलिए। अरे पक्का ये इंटीग्रल B.da बराबर टेस्ला मीटर स्क्वायर, वेबर इसे बोलते हैं साइंटिफिक नाम पे, ये बात मुझे याद होनी चाहिए। हां, रिवीजन टाइप पेपर से E/B कोई कहानी अपनी। अच्छा हां सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जोरदार सर। इंटीग्रल B.da हो ऐसे ही टेस्ला मीटर स्क्वायर वेबर हो WBC नोट करते हैं। फिर से वही बात, काउंट नंबर लाइंस इंटीग्रल B.da विच इज एंगल बिटवीन D एंड DA, आप जानते हो। चाहो तो डायग्राम बना लो, ऐसे होता है भैया, आप जानते हो वैसे तो कौन सी खास बात है। और हां सर, बराबर बना लो, याद रह जाएगा, लेकिन नॉर्मल बात है, हम कर चुके हैं वाली बात, वही पुरानी बात, वही रिपीट टेलीकास्ट। और हां, रिप्लेस E/B यू विल गेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओहो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स टेस्ला मीटर स्क्वायर WBC नोट करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह, ओहो। अरे पक्की बात
अरे सोच लो। हाँ सो मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो गिव्स आइडिया अबाउट द एनर्जी क्रॉसिंग एन एरिया। मैंने पहले बोला था कि मैग्नेटिक फ्लक्स का आइडिया कितनी एनर्जी क्रॉस कर रही है, कितनी लाइन क्रॉस कर रही है, सो एवरी लाइन यू कैन से ऑल्दो इट्स अ इनविजिबल थिंग, हमने जो इनविजिबल चीज थी मैग्नेटिक लाइन उसको लाइन से रिप्रेजेंट करा, बात हम पहले भी कर चुके, तो मैं उसको इस लाइन से रिप्रेजेंट एनर्जी, तो आपको काउंट करना होगा क्रॉसिंग एरिया और वी कैन से इट गिव्स यू एन आइडिया हाउ मच एनर्जी इज क्रॉसिंग एन एरिया। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ये सवाल आप तैयारी कर चुके हो, गड़बड़ मत करना। बताओ मैग्नेटिक लाइन जैसे देखो इस रिंग की सरफेस से इस रिंग की सरफेस जो 37 डिग्री बना दी, बोलो फ्लक्स बताइए इस अंदर से, बताइए ऐसा सवाल पहले भी कर चुके हो, गड़बड़ मत करना, बोलो बोलो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। कैसे करें सर? बी इंटू ए, अच्छा एंगल 37 53 सर 53। अरे हाँ, तो बी ए कॉस 53 और यहाँ बी बी है, एरिया पाई आर स्क्वायर है, कॉस 53 कॉस 53 की वैल्यू नहीं 3/5। अरे हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। तो कॉस 53 4/5 कॉस 53 3/5 आंसर सिंपल। पहले ई से भी सवाल करें, सब वही नॉर्मल है, वही कहानी दोबारा रिपीट टेलीकास्ट है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मन में पीओ जी मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हमको आता है। ओके 3/5 बी ए की वैल्यू क्या दो पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ऐसे देखो ये सवाल भी पहले फटाफट रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, बोलो मैग्नेटिक लाइन जैसे हैं, सरफेस कैसे आपके सामने, बोलो बोलो फ्लक्स, अरे बोलो एंगल 45 है, b/√2 गलत नहीं करना, b/√2 बोलो। नहीं सर जीरो, ऐसे बच्चे ने सही दिया होगा, जीरो क्यों बोलो? क्योंकि एंगल बिटवीन b and a is 90, therefore cos 90 is equals to 0, therefore flux 0 का सरफेस ऐसी है और लाइन ऐसे निकली, तो निकल गई ना उसकी, क्रॉस कहां करी? अरे हां, क्रॉस कहां करी? अगर क्रॉस नहीं करी तो भैया आंसर 0 है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, मजा आ गया सर। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल सर, अच्छा सर, पक्का सर, क्लियर है सर। सो एंगल बिटवीन बी एंड ए इज 90, therefore cos 90 equal to 0, ba। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? ठीक। और देखो हमें जीरो ये वाला सवाल भी अपन पहले कर चुके हैं इस तरह के। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप एंड एरिया इक्वल टू 5j कैप मीटर स्क्वायर। देखो आप समझ रहे हैं, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज लूप p2rs एज शोन। बताइए बताइए, बहुत आसान, शर्म आ गई मुझे बताते हो, बोलिए। बी वेक्टर में दे रखा है और एरिया वेक्टर आपको दे रखा है, या तो तुमने डेटा वाला सवाल भी कराया था एक, बोलो अरे बोलो। कुछ नहीं सर, इसमें तो क्या करना है, इंटीग्रल बी डॉट डी ए मतलब बी डॉट ए वेक्टर लिख दो, अगर बी कांस्टेंट है तो फ्लक्स आ जाएगा। तो फ्लक्स क्या हुआ 2i कैप, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, 3j कैप प्लस 4k कैप, फिर क्या रिपीट का चल रहा है 5j कैप। ओहो, तो 5 3 15 वेबर। अरे हाँ सर, पाई आई का कोई लेना नहीं है, के का कोई लेना नहीं है, जे से डॉट कर लिया, आंसर आ गया, देखो 15 सुंदर खत्म छुट्टी। अरे हाँ सर, ऐसे फ्लक्स आपको निकालना आना चाहिए, ऐसी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। अरे हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हाँ हाँ हाँ, देखो भाई ओहो 15 टेस्ला मीटर स्क्वायर जो आपको अच्छा लगे, देखो भाई यहाँ से हो जाती है। छोटी बात याद करोगे इसमें आप, छोटी बात बता दूं, अगर आप इसमें सवाल ऐसे कि आप कर चुके हो पहले, शायद आपको याद है कि नहीं याद नहीं, मान लो XYZ ले लें तो याद करो एक स्क्वायर मैंने ऐसे लिया था, तो तुम्हें पुरानी बात याद हो तो। और हाँ सर याद करो, स्क्वायर लिया था 37 डिग्री बना दो, ऐसे स्क्वायर साइड 5 मीटर, याद है ए बी सी डी। अरे हाँ सर याद है, कैसे लिखते थे? हाँ सर ए बी क्रॉस ए डी ऐसे लिखते थे, ए डी क्रॉस ए बी। अरे हाँ याद है, ए वेक्टर कैसे लिखते थे? ए डी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर। और ए डी वेक्टर इसका पता होना चाहिए, ए बी का पता होना चाहिए, तो ए बी वेक्टर क्या लिखते हैं? ए बी वेक्टर डायरेक्ट बाई लिखते हैं, 5 लिखते 5j कैप। अरे हाँ, और ए डी वेक्टर याद करो, इसका कोऑर्डिनेट ये 5 है, x एक्सिस में कितना 5 cos 37 4, y में 0 z में 3। और यहाँ तो ए डी वेक्टर हुआ 4i कैप प्लस 3k कैप, इन दोनों का क्रॉस लोगे ए इतना क्रॉस पहले। हाँ हमें कुछ भी मेडिकल एग्जांपल, मैंने ये वाली मेडिकल ऊपर दे रखी, क्या सवाल कर सकते हो? कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं, 110% कर सकते हैं, बोलो क्लियर। हमें मैंने ऊपर पैसे निकालना आता है, नहीं हो ये हो वो हो, क्या क्लैरिटी अपने को क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब सुन, अब देख, हाँ ये ठीक है, हम कर सकते हैं। हाँ पक्का? अरे गारंटीड? अरे बोलो भाई। हाँ अब देख, मान लीजिए कि मैं, ध्यान से समझना, ये करेंगी मैंने, ओके। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड ना आधे रीजन नहीं है। अरे हाँ, तो सोचो मैग्नेटिक फील्ड भी आधे रीजन में है, तो फ्लक्स क्या लिखोगे? फ्लक्स लिखोगे, फ्लक्स होता है बी डॉट डी ए, बी तो कांस्टेंट है, बी और ए में एंगल भी 0 है, तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, तो लिख सकते हैं बी इनटू ए, पर ए कौन सा? अरे बोलो ए कौन सा? पाई आर स्क्वायर की पाई आर स्क्वायर बाय 2। अरे हाँ सर, पाई आर स्क्वायर बाय 2, तुम ध्यान से देखो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आधे एरिया में है ना। अरे हाँ सर, तो जब आप फ्लक्स लिखते हो, ध्यान सुनना, जब आप फ्लक्स लिखते हो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ए वेक्टर इज द एरिया वेक्टर वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, ये याद रखना। ओ हो, यह रिंग का एरिया हो यह जरूरी नहीं है। अरे हाँ ना बोलो भाई, यह रिंग का एरिया हो यह जरूरी नहीं है। हाँ सर, और मैं क्या होता है रिंग का एरिया होता है कोई बी डॉट ए का एरिया में एरिया हो जाता है। सोचो बी डॉट डी ए में, डी इज द एरिया वेयर डी इज द एरिया वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इनसाइड द लूप या इनसाइड द रिंग। तो लूप इसकी बात करी जा रही है, जिसमें फ्लक्स निकालना है, उस रिंग में पूरे में एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है या कम में है, जो कम में एरिया में अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी उसी एरिया को कंसीडर करा जाएगा। यह एक इंपॉर्टेंट बात है जो अपने को याद होनी चाहिए। इंटीग्रल बी डॉट डी ए में डी इज नॉट द एरिया वेयर ऑफ द लूप, इट इज द एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। ओके, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, ये आंसर सही लगाया सर। तो इंटीग्रल बी डॉट डी ए में ए इज द एरिया इन द लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। ओके, ये बात हम सीखे इस सवाल से, इस सवाल से हम ये बात सीखे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, बोलो भाई। अरे सोच लो। हाँ सो बी पाई आर स्क्वायर, मान लो हम बाहर ही करेंगे बी रेडियस, उसमें फ्लक्स बताइए, आपका सवाल ये है बी है शोन, रेडियस बी है शोन, इस रिंग में से फ्लक्स बताइए जिसका रेडियस बी है। पर हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ ए रेडियस के लूप में है। तो बताओ फ्लक्स क्या लिखेंगे? इससे फ्लक्स लिखा जाएगा बी इंटू ए, तो आंसर बी इंटू पाई बी स्क्वायर होगा? नहीं, आंसर क्या होगा? बी इंटू पाई ए स्क्वायर।
अरे हाँ, क्योंकि हम जानते हैं B into A में A is the area in the loop where magnetic field is present। इस B लूप के रेडियस इस B रेडियस के लूप में मैग्नेटिक फील्ड पूरे में नहीं है, और मैग्नेटिक फील्ड तो सिर्फ और सिर्फ इसमें है A रेडियस के लूप में। तो आंसर ये हो। अरे हाँ सर, मैं तो कह रहा हूँ अगर ये लूप होता है ऐसे B का और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस में होती ऐसे A रेडियस नहीं A साइड के स्क्वायर में, तो इससे फ्लक्स कितना होता? इससे फ्लक्स होता B into A स्क्वायर। अरे हाँ सर, बेसिकली इन दोनों तीनों सवालों से ये सिखाने का प्रयास करा गया कि फ्लक्स बराबर B into A में A is the area in the loop where magnetic field is present। हमेशा एरिया ऑफ द लूप लिख दिया जाए ये जरूरी नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना आता है। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो भाई ध्यान से देखो, एक बात बताता हूँ तुमको, देखो समझो। एक और एक्स्ट्रा बात देखो, क्या एक्स्ट्रा बात सुनो। मान लो कि आपकी क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज सरफेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या लिखेंगे? फ्लक्स इंटीग्रल B डॉट D। अरे हाँ, इंटीग्रल B डॉट DA। अरे हाँ, जो ये बोलेगा क्या मतलब है? जो इंटीग्रल लगाया है क्लोज सरफेस, तो क्लोज सरफेस में मैग्नेटिक फील्ड, आप सोचो कोई भी क्लोज सरफेस हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी घुसेंगी उतनी बाहर निकलेंगी, जितनी एंटर करेंगी उतनी बाहर निकलेंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन क्लोज लूप्स। अरे हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो हमेशा क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। ये बात याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। वो इलेक्ट्रिक नहीं है कि चार्ज क्यों दिया, अटैक होगा, वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है, नॉट है तो सॉल्व नहीं होगा, और क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है, जितनी घुसेंगी उतनी निकलेंगी। अरे हाँ, तो भैया इंटीग्रल B डॉट DA फॉर क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0। ये बहुत हो गया एक तरीके का किसका? मैग्नेटिज्म का। इंटीग्रल B डॉट DA फॉर क्लोज लूप इज ऑलवेज 0। व्हाई? क्योंकि जितनी लाइन घुसेंगी उतनी निकलेंगी। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इन क्लोज लूप। ये बात तो स्टार्टिंग में बता, याद रखना है। इंटीग्रल B डॉट DA फॉर अ क्लोज लूप, लूप क्लोज सरफेस, लूप में क्लोज सरफेस, लूप आता है एम्पियर सर्किल लॉ। क्लोज सरफेस इज ऑलवेज 0, क्योंकि जितनी लाइंस घुसेंगी उतनी निकलेंगी, और ऐसा होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भैया एक बात समझ लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है, जितनी घुसेंगी उतनी फ्लक्स 0। अरे हां, तो याद रखो इंटीग्रल B डॉट DA q बाय एप्सिलॉन होता था, यहां ऐसा, यहां वो वैल्यू 0 होती है, और वो 0 होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज याद तो होना चाहिए। अरे हां सर, याद रहेगा, बोलो भैया। अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड, अरे पक्का, अरे बोलो भाई। हां सर, बिल्कुल भाई सर, बिल्कुल शानदार सर, शानदार, जानदार, जबरदस्त, मजा आया सर। अरे पक्की बात, अरे बोल दो भाई। हाँ सर, जितनी एंटर करेंगी उतनी बाहर निकलेंगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन क्लोज लूप्स। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। 5 = B pi a स्क्वायर। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक एग्जिस्ट इन क्लोज लूप्स। हाँ सर, ये बात समझ। अब क्या करें? फ्लक्स की कहानी हम समझ गए, मैंने थोड़ी अवतार में पढ़ाई, थोड़ी अभी भी धीरे पढ़ाई। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा है। हाँ सर, बोलो पक्का। हाँ, ये बात हमको सही है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जैसा। अब अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी को थोड़ा मैंने ना फालतू सेंटेंसों के नाम उसको हटाकर मैं कॉमन सी कहानी आपको समझाता हूं कि हमने क्या देखा, क्या पाया। जो मैं आपको 10 मिनट में सुनाऊंगा, वो मतलब लोगों ने पूरी जिंदगी लगाई होगी तब उस बात को समझ पाएंगे। अब उसको समझकर कंक्लूजन की तरफ जल्दी भागते हैं, ताकि हमें क्या पढ़ना है ये हमें समझ में आना चाहिए। सुनते हैं क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। तो कहानी की शुरुआत से करते हैं, हमने क्या देखा मैं आपको बताता हूं, समझे। फिर मैं पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट करूं, जिनसे रिजल्ट आया उसको हम बात बता रहे हैं। किसने करा, क्या करा, कौन सा सेटअप था, वो छोड़, काम की बात समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, अच्छी बात भाई। मान लीजिए मैं सबसे पहली बात करते हैं एक्सपेरिमेंट 1। क्या एक्सपेरिमेंट? ध्यान से देखो कि मान लो कि एक रिंग है, लूप है, ठीक है। उस लूप में के पास में, और ये बेसिकली गैल्वेनोमीटर टाइप चीज है, जो बेसिकली अगर इस लूप में करंट बहा दो बता देगा करंट बह रहा है। अच्छा, तो लूप है, उसमें सोचो एक गैल्वेनोमीटर जोड़ रहा है, ताकि पता करंट बह नहीं रहा, तो गैल्वेनोमीटर को देखे डालूंगा। ठीक, अब आप समझो कि हमने मैग्नेट ली, उसको मैग्नेट को लूप के पास रखी, ठीक है, कोई करंट फ्लो नहीं हो, बात खत्म। ठीक है, अच्छा, तो हमने लूप लिया, उस लूप को उस लूप को हमने ध्यान दिया कि जब हमने उस लूप के पास में मैग्नेट रखी, कोई बात नहीं, लूप में कोई करंट नहीं बहा, बैटरी नहीं है, गैल्वेनोमीटर लूप में बैटरी नहीं लगी, बैटरी कहीं नहीं है, कहां नहीं। एक लूप है, उसमें गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है, ताकि करंट बह नहीं बह रहा। और हम उसके पास मैग्नेटिक अपना मैग्नेट कोई करंट नहीं बहा। ठीक, पहला स्टेप एक्सपेरिमेंट वाला। ठीक भाई, फिर मैं कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट से पहले पहुंचने से भी बहुत बातें हुई होंगी, हम उनको पढ़ाएंगे जिससे हम कंक्लूड कर पाए। ठीक है, तो कोई करंट नहीं बहा, अच्छी बात। ठीक, अच्छा, अब क्या करा कि हमने ना इस लूप, इस मैग्नेट, इस मैग्नेट को ऐसे ऐसे घुमाया फिराया। ओ देख, करंट आ रहा है किसमें, देख ध्यान से, ध्यान से। जब हमने स्टेशनरी रखा इसको, जब हमने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, कोई करंट नहीं बहा। फिर हमने क्या करा, मैग्नेट को हिलाया, ये देखो, ये पकड़, तो देख, जब पास लेगा तो करंट डालेगा, एक डायरेक्शन में, दूर लेगा तो करंट डालेगा डायरेक्शन में। अरे हाँ, बात तो सर आपकी सही है, बिल्कुल सही। ओ, यानी कि हमने देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड, जब लूप रुका हुआ था, तब तो जो मैग्नेटिक फील्ड थी किसमें, लूप में, वो चेंज नहीं हुई, तो फिक्स थी। हाँ, ठीक है, बोल फिक्स मतलब किसी भी एक जगह पे फिक्स थी। और जब उसको पास से दूर ले गया, उसको पास ले गया, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई लूप के अंदर, हाँ, तो करंट बहा। जब दूर ले गया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई, तब भी करंट बहा। अरे हाँ, हमने क्या कंक्लूजन निकाला, ये कंक्लूजन है एक्सपेरिमेंट से। क्या मैग्नेटिक फील्ड का होना लूप में करंट देता है? नहीं, ये कंक्लूजन नहीं है। ध्यान से सुनना, कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन ये निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड का लूप में होना करंट नहीं बहाता, पर क्या मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना लूप में करंट बहाता है। हाँ सर, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लीड्स टू द करंट इन द कंडक्टिंग लूप। ओ, कंडक्टिंग लूप जैसे इंसुलेटर को करंट कहां से बहेगा। तो एक बात समझो भाई साहब, मैग्नेटिक फील्ड अगर फिक्स रखो तो करंट नहीं बहेगा, पर अगर चेंज करो तो करंट बहता है। So changing magnetic field leads to current in the conducting loop. एक्सपेरिमेंट में नहीं चेंज कर सकता है इसको। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन निकाल रहे हैं उनसे, फिर उनसे कोई लॉ लाएंगे, जिनके फॉर्मूले पढ़ेंगे, जिनको हम रटेंगे और अपने सवालों को पूरा करेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार। ठीक सर, ये बात हम समझ गए सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर। ओके, अब क्या करें, आगे बढ़ो, सुनते चलो। देखो ये बात पहला कंक्लूजन हो गया, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लीड्स टू करंट इनटू द कंडक्टिंग लूप। इसको अपनी भाषा में कैसे लिखा? अच्छा, एक लूप का था, मैग्नेट को स्टेशन रखा, कोई करंट नहीं बहा, मैग्नेट आगे पीछे लाया तो करंट बहा, इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला। ये बात समझ आ गई, ठीक है, ये मैं समझ आ गया, अच्छा लग रहा है। अब देखो, यानी कि B कांस्टेंट है तो कोई करंट नहीं बह रहा है। अब सोचो, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट सुनो। फिर मैं क्या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे जिनसे हमें रिजल्ट मिला ना, वो करना है। एक्सपेरिमेंट 2 क्या करा, ध्यान से सुनो। B कांस्टेंट रखा, पूरा लूप रख दिया, और हमने क्या करा, ऐसे हम उस लूप को ऐसे पिचका दिया, पिचका दो, उसको डिफॉर्म कर दो। बेसिकली हमने क्या करा, उस लूप का एरिया चेंज करा। ऐसे रखा है तो कोई करंट नहीं, बट
इफ वी चेंज एरिया ऑफ लूप, ओ करंट फ्लोज। अच्छा, कईयों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर करंट कितना बहेगा, किस डायरेक्शन में बहेगा, वो एक अलग कहानी। पहले एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन समझते हैं। हमने देखा कि लूप में मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो तो भैया करंट बहता है। अब हमने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट कर दिया, पर हमने लूप का एरिया चेंज करा। ऐसे देखो, ऐसे ये, और हाँ पहले बड़े से छोटा कर दिया तो करंट बहा। ओ बट इफ वी चेंज एरिया ऑफ लूप, करंट फ्लो, एरिया ऑफ लूप चेंज लीड्स टू करंट फ्लो इन द कंटिन्यू। ओ माय गॉड, तो एक और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि भैया एरिया चेंज करो, भले भी कांस्टेंट कर दो, पर अगर एरिया चेंज करो लूप का तब भी करंट बह सकता है। एक और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, कोई तकलीफ नहीं है सर, ठीक है। एक और एक्सपेरिमेंट दी, फिर मैं कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट करेंगे होंगे, पता नहीं कितने साल लगे, हम काम की बात कर रहे हैं। हमने कहा बी कांस्टेंट का, एरिया भी कांस्टेंट का। अच्छा, अब हमने कहा लूप को देखो, बी ऐसे ना, हमने लूप को ऐसे घुमाया, ऐसे दिक्कत समझ रहे, ऐसे लूप ऐसे कोई कर नहीं पाया। बस सोच, अगर मैं लूप को ऐसे घुमाऊं, इस एक्सिस पे घूमेगा, ओहो, देन करंट इज नॉन जीरो, मतलब करंट बहा, करंट बहा। अच्छा, तुम सोचो जब तुमने ऐसे घुमाया, सोच के देखो, अगर मैं एरिया वेक्टर को अंदर मान लूं इसमें, और यहाँ तो बी और ए दोनों इधर थे और लूप ऐसे घूम रहा, तो ना बी चेंज हो रहा था ना ए चेंज हो रहा था ना एंगल बिटवीन, ध्यान समझो इसमें, एंगल बिटवीन बी एंड ए इज कांस्टेंट। अरे हाँ सर, इसमें एंगल बिटवीन, ध्यान से देखना, एंगल बिटवीन बी एंड ए इज चेंजिंग। ध्यान दो, घुमाने के तरीके पर डिपेंड करता है। अगर ऐसे घूमो तो पहले भी ऐसा था, अब घूमने लगा, पहले ये था, ये भी था, है ना, तो भी तो ऐसे क्या ऐसे घूमने लगा, हाँ एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज हुआ है, और हाँ ओमेगा टी। अरे हाँ सर, सही बात, तो यही सोर्स है हमारे घर पे करंट लाने का, टर्बाइंस यही है, उस पर भी नहीं जाते हैं, बात को समझो। सो एंगल बिटवीन बी एंड ए इज चेंजिंग। ओ तो अपने कंक्लूजन क्या निकाला, ध्यान से सुनो, कंक्लूजन ये निकाला, कंक्लूजन, इफ एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंजेस लीड्स टू करंट। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, उसका कंक्लूजन निकाल दिया। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ये है, अब यूएस और एक्सपेरिमेंट करूंगा, कहीं से लाया, कहीं से कुछ और आया, जो हमारी बात होती है एक्सपेरिमेंट। अब क्या समझे, अभी बिना एक्सपेरिमेंट को साइंटिस्ट ध्यान से सोचा, बी चेंज करो तो करंट बहता है, ए चेंज करो तो करंट बहता है, एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज करो तो करंट बहता है। और ये तीनों तो एक फॉर्मूले में आते हैं, किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स में। अरे हाँ देखो, बी डी ए कौन सा, बी चेंज करोगे फ्लक्स चेंज होगा, ए चेंज करोगे फ्लक्स चेंज होगा, थीटा चेंज करोगे फ्लक्स चेंज होगा। अरे हाँ, क्या तीनों एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ऑफ ऑल द अबव थ्री एक्सपेरिमेंट्स इज दैट कि इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स, बी चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा, तभी करंट बहेगा, ए चेंज करोगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, थीटा चेंज करोगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा। यानी कि वास्तविकता में अगर फ्लक्स चेंज करोगे तो करंट बहेगा। सो फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम अबव थ्री एक्सपेरिमेंट्स इज कि देयर इज चेंज इन फ्लक्स इन द लूप, देयर इज फ्लो ऑफ करंट इन द लूप। अरे हाँ सर, समझ आई, इसलिए मैंने बताया ताकि एक्सपेरिमेंट की कहानी को समझ पाओ। अरे हाँ सर, तो अगले एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद देखो, फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम अबव थ्री एक्सपेरिमेंट्स इज दैट इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स इन द लूप, इफ देयर इज चेंज इन फ्लक्स इन द लूप, देन देयर इज करंट इन द लूप। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओके सर, करंट बाय एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंजेस लीड्स टू करंट। बात बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, जबरदस्त है सर। फाइनल कंक्लूजन किया, फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम अबव थ्री एक्सपेरिमेंट्स इज इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देन देयर इज चेंज इन एंड देयर इज फ्लो ऑफ करंट। अरे हाँ सर, अब सही लग रहा है सर, सही लग रहा है सर, बोल दिया है, अरे सोच लो। हाँ सर, सही लग रहा है सर, गड़बड़ तो नहीं है सर, अच्छा लग रहा है। ओह ये घूमा रे घूमियो। हाँ सर, तो भैया ये भी नहीं कि चेंजेस द करंट फ्लोस टू द कनेक्टिंग लूप, हमें बात समझ आ गई। सो कंक्लूजन इज, क्या कंक्लूजन हमने निकाला, करंट फ्लोस इन द कनेक्टिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉलोइंग कंडीशन, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस, एरिया चेंजेस, ओह एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया चेंजेस, अपन लिख चुके, इंटीग्रल b डॉट dA cos थीटा। ओह सो फाइनल कंक्लूजन इज व्हेन द फ्लक्स ऑफ द लूप चेंजेस द करंट फ्लोस इन द कनेक्टिंग लूप। ये फाइनल कंक्लूजन, ये मैंने लिखा दिया। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, ये बात हम समझ गए। अब तुम एक बात समझो, बिफोर स्टार्टिंग ये फाइनल कंक्लूजन आया, इससे हमारे मन में दो प्रश्न उत्पन्न हुए, टू क्वेश्चंस। क्या कि जो करंट बहा, क्या प्रश्न सुनना, डायरेक्शन ऑफ करंट। ओ कोई करंट बहा, समझ आ गया, मैंने कहा चेंज करने में करंट बहा, ये बात हमें समझ आ गई, बिल्कुल सही। अरे पर उस करंट की डायरेक्शन किधर थी, या करो पास दूर ले जा रहे थे तो वो एलिमेंट कभी इधर जा रहा था। अरे हाँ, सेकंड प्रश्न, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। तो हमारे इस फाइनल कंक्लूजन से हमें दो प्रश्नों की उत्पत्ति हुई, डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। ऐसे ही फाइनल कंक्लूजन से दो प्रश्नों की उत्पत्ति हुई, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट क्या है। डायरेक्शन ऑफ करंट का जवाब देगा लेंज लॉ और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट का जवाब देगा फैराडेज लॉ। दोनों पढ़ेंगे अपन। पहले अपन निकालना सीखेंगे डायरेक्शन और डायरेक्शन देगा लेंज लॉ, और ऐसे सीखेंगे उसको। पहले समझो, पहले एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखिए भैया, मैग्नेटिक चेंज करो करंट बहता है, एरिया चेंज करो करंट बहता है, एंगल चेंज करो करंट बहता है, कंक्लूजन फ्लक्स चेंज करो करंट बहता है। अब मन में प्रश्न आया भाई किस डायरेक्शन में बहता है, कितने मैग्नीट्यूड का बहता है, तो हमने मैं आपको बता रहा हूं किस डायरेक्शन में बहता है, इसका जवाब देंगे हम लेंज लॉ से, और कितना बहता है उसका जवाब देंगे हम फैराडेज लॉ से। इज दैट क्लियर। और हां जो कहा मैग्नेटिक फ्लक्स एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन, अब अपना लेंज लॉ में जो डायरेक्शन ऑफ लॉ ऑफ करंट बताएगा ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। ओके सर, क्या कहानी करेक्ट हो रही है, क्या समझ आ रहा है। हां सर, समझ आ रहा है, बोलो पक्का। अरे गारंटी। हाँ सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। आ जाओ, मजा आ रहा है तो लेंज लॉ। ओ लेंज लॉ भैया, साइंटिस्ट के नाम पे लेंज पे बात करते हैं। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज। पहले अपन समझे एक्चुअली लेंज लॉ की डेफिनेशन में हिंदी भाषा बताता हूं मैं आपको, एक सिंपल सी बात बताता हूं कि एक्चुअली ऐसा समझो कि लेंज लॉ ये कहता है कि फ्लक्स का बदलाव लूप को पसंद नहीं। फ्लक्स का बदलाव, असली में फ्लक्स बदलता है तभी करंट बहता है, फ्लक्स कांस्टेंट तो करंट नहीं बहता है। अरे हां, तो जो फ्लक्स बदलता है ये बात लूप को पसंद नहीं, जो भी फिनोमेना उसको पसंद नहीं, ये बदल क्यों रहा है। अच्छा, तो क्या कहता है लेंज लॉ कि करंट ऐसे बहता है, क्योंकि करंट बहेगा तो करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अरे तो बेसिकली लेंज लॉ कहता है कि करंट ऐसे बहता है कि ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया। अच्छा, ध्यान से समझना, एकदम करंट का कारण
करंट का कारण कौन है? फ्लक्स होना कि चेंज इन फ्लक्स? चेंज इन फ्लक्स। ध्यान रखना, कारण फ्लक्स नहीं है, कारण क्या है? चेंज इन फ्लक्स। ओ तो लेंज लॉ कहता है, पहले समझो करंट का कारण कौन है? फ्लक्स की चेंज इन फ्लक्स। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ने क्या बोला? फ्लक्स की चेंज इन फ्लक्स, सर चेंज इन फ्लक्स। बिल्कुल सही बात है सर, चेंज इन फ्लक्स। करंट का कारण कौन है? चेंज इन फ्लक्स। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, जबरदस्त है, शानदार, मजा आ गया सर। करंट का कारण है चेंज इन फ्लक्स। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? करंट का कारण चेंज इन फ्लक्स। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। आप क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें? ओके, करंट का कारण चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। लेंज लॉ कहता है कि यह कैसे समझो, करंट ऐसे बहता है, करंट ऐसे बहता है कि वह उसे ही नष्ट, नाश नहीं है, नष्ट, एच लिख दो, नष्ट करना चाहता है जिसने उसे पैदा किया है। अच्छा, जिसने उसे पैदा किया है। करंट ऐसे बहता है कि वह उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने उसे पैदा किया है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। ओके, यानी फ्लक्स का होना कारण नहीं, फ्लक्स का बदलना कारण है। ओहो, अब सोचो फ्लक्स बढ़ा, अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट ऐसे बहेगा कि उस फ्लक्स के बढ़ने को कम करना चाहे। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, ध्यान समझो। मान लो कि ऐसे लूप है, थोड़ा ऐसे समझ ज्यादा फील आएगी आपको। मान लीजिए ऐसे लूप है, अरे हाँ सर, अब सोचो अगर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़े, अरे हाँ, इस कहानी को समझना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इस एग्जांपल लेता हूं, तुम्हें फील आएगी, ध्यान से। इस एग्जांपल में मैग्नेटिक फील्ड अंदर increases, therefore flux अंदर increases. Okay, therefore current flows to decrease it. Okay, it means, सोचो करंट कैसे बहेगा कि ये फ्लक्स अंदर जो बढ़ रहा है ये बढ़ना कब हो? जब ये खुद करंट ऐसे बहा है कि फ्लक्स बाहर आए, यानी कि ऐसे। It means it flows anti-clockwise, anti-clockwise to produce flux outside. कंफ्यूज मत होना। फ्लक्स मैग्नेटिक अंदर होना एंटी क्लॉकवाइज बहने का कारण नहीं है, मैग्नेटिक फ्लक्स का अंदर बढ़ना कारण है। ये अंदर इंक्रीज करना कारण है। उस इंक्रीज को ये घटाना चाहता है तो खुद करंट ऐसे प्रोड्यूस करेगा कि फ्लक्स बाहर है। सोचो इसी में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घट रही होती तो घटना कारण होता। अरे हाँ, घटना कारण होता, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। और घटना कारण अगर होता, बात बिल्कुल सही, घटना कारण अगर होता तो भाइयों और बहनों, क्या ये फ्लक्स करंट ऐसे बहता कि फ्लक्स को घटने से बचाता? तो करंट बहता क्लॉकवाइज। ओह, क्या डेफिनेशन है? करंट ऐसे बहता है कि वह उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने उसे पैदा किया है। किताबी इंग्लिश वाली डेफिनेशन सुने। Current flows in such a way that it tries to oppose the cause which has produced it. फिर से सुनना, किताबी इंग्लिश डेफिनेशन। Current flows in such a way that it tries to oppose the cause which has produced it. Oppose the cause which has produced it. मतलब फील के साथ आपको कहानी समझाइए। अरे हाँ सर, बात तो आपकी एग्जांपल के साथ समझ आई है। और जैसे वो क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, डायरेक्शन ऑफ न्यूज अपोजिट चेंज दैट हैज इंड्यूस्ड इट अपोजेस द कॉज व्हिच हैज प्रोड्यूस्ड इट। या चेंज इंड्यूस करने से बता है कि उसे नष्ट करना चाहता है जिसने पैदा किया। मैं इंग्लिश डेफिनेशन लिख देता हूं, ये फील वाली डेफिनेशन, इंग्लिश वाली डेफिनेशन लिख देता हूं। इंग्लिश डेफिनेशन, करंट फ्लोज such that it tries to oppose the cause which has produced it. Oh my God, क्या कहानी क्लियर है? देखो भैया, ये इंग्लिश डेफिनेशन, ये फील वाली डेफिनेशन, और ये हाँ सर, और ये एक एग्जांपल, फील वाली डेफिनेशन, और ये एग्जांपल और उसकी कहानी। ओह माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। अब जैसे तुम 2 5 है ना, जैसे सवाल कराऊंगा आपको डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए भैया, मैग्नीट्यूड तो बात पे आएगा, डायरेक्शन निकालना सीखें। क्या चेंज लाना है, फ्लक्स चेंज लाएगा तो करंट आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, लेंज लॉ देगा, उसका पहले एग्जांपल हमने कराया। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, सवाल क्लियर होते जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे सोच लो। हां सर, बिल्कुल क्लियर है सर, जोरदार क्लियर है सर, मजेदार क्लियर है सर, अरे पक्का? हां सर, ये बात सर समझ आती है। ये देखो भाई, देखो मैं आपको छोटी बातें बताता हूं। डायरेक्शन ऑफ न्यूज सच वे रेड अपोजिट कॉल रेडियस को हम जानते हैं। देखो मान लो कि ये नॉर्थ साउथ ऐसे आपकी मैग्नेट, ये अगर इस लूप के पास में जा रही है, ठीक, आप अपनी आंख को यहां मानो इस जगह। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, सोचना, इमेजिन करना, ठीक, तुम्हारे में जैसे डायग्राम दिख रहा है वैसे ही सोचना है आप। ये नॉर्थ साउथ है, इधर जा रहा है, ओ ठीक, अपनी मैग्नेट इधर जा रही है, ये अपना लूप है, मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूं। देखो इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है ना, ऐसे है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, और मैग्नेट ऐसे जा रही है। तो अगर तुम इधर से देख रहे हो तो तुम्हें करंट कैसे बहता हुआ दिख रहा है? पहली बात करंट बहेगा क्योंकि अगर मैग्नेट इधर जा रही है तो फ्लक्स बदलेगा। हां, तो ये भी बदलेगा। हां, तो बताओ इस ध्यान से सिचुएशन, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, मेरी तरफ, मतलब लिंक के पास साउथ है, मेरे पास नॉर्थ है, मेरी आंख इधर है और मैग्नेट ऐसे जा रही है। अगर मैग्नेट ऐसे जा रही है तो बताओ करंट कैसे बहेगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? 2 3 सवाल करता हूं, फिर आपको बोलिए क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, गड़बड़ मत करिए, कर सकते हो तुम लोग, मैं बताता हूं। चलो एक सवाल ध्यान से समझो। जब आप देखो ध्यान से, आप इधर जा रहे हो तो देखो ये जो फ्लक्स है ना, ऐसे, ये इस लूप में फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इधर है। हां, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, और अगर अपन नहीं, सॉरी उल्टा बना दिया, ध्यान से सुनिए, साउथ है तो एरो ऐसे होंगे, अरे हां बिल्कुल ऐसे। तो सोचो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इंप्लाइज फ्लक्स भी इधर है, ऐसा समझो आप, ठीक, बट बी इधर है पर वो इंक्रीज कर रहा है। कंफ्यूज मत होना, नीचे वाला डायरेक्शन दिखा रहा है, ऊपर वाला क्या हो रहा है बता रहा है, इंक्रीज क्यों कर रहा है, बताओ क्यों कर रहा है इंक्रीज? ओहो, यानी कि फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। अरे हां सर, तुम फ्लक्स में कंफ्यूज मत, डायरेक्ट करो। मैग्नेटिक फील्ड, एक लाइन में मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है और वो बढ़ रही है। अरे हां, क्यों? क्योंकि आपकी मैग्नेट पास आ रही है। ओहो, अब सोचो, ये रिंग फ्लक्स इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, हां सर, हां, और वो बढ़ रही है तो फ्लक्स इधर की तरफ बढ़ रहा है। तो फ्लक्स इधर की तरफ बढ़ना कारण है किसका? करंट के बहने का। यानी कि करंट ऐसे बहना चाहिए
ओ करंट ऐसे बहना चाहिए। अरे हाँ करंट ऐसे बहना चाहिए कि भैया फ्लक्स उधर है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, मतलब ऐसे क्लॉकवाइज। अरे हाँ आंसर आएगा ऐसे क्लॉकवाइज। सोच के देखो, तुम इमेजिन करो पहले, फिर से एक बार समझो ध्यान से सुन। रिंग ऐसे थी, नॉर्थ साउथ नॉर्थ पोल वाली इधर थी, यानी कि फ्लक्स इधर था, मैग्नेटिक इधर थी। हाँ सर बात तो आपकी सही। अगर वो अपनी मैग्नेट इधर आ रही है तो इस रिंग में जो फ्लक्स है वो इधर आ रहा है, और वो क्योंकि मैग्नेट पास जा रही है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, यदि फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसमें करंट ऐसे बहेगा, इसमें करंट ऐसे बहेगा कि वो भाई साहब ऐसे करंट बहेगा क्लॉकवाइज। अरे हाँ सर सोच, अगर मैग्नेट उल्टा जाती ऐसे आती, सोच इधर फ्लक्स घटा तो करंट ऐसे बहता, एंटी क्लॉकवाइज, इधर फ्लक्स बढ़ाता। अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। बोल क्लियर? अरे सोच लो। हाँ सर हाँ सर हाँ सर देखो सेकंड लॉजिक भी देता हूँ मैं तुम्हें, सुनना। एक और तरीके से सोच सकते हो तुम, सोचो कैसे। यार रिंग मैग्नेट की तरह बन जाती है अगर करंट बहे। हाँ ध्यान दे, तुम देखो अगर ऐसे करंट बहा, सॉरी ऐसे बहा क्लॉकवाइज, अगर ऐसे बहा ऐसे, यानी कि इधर साउथ इधर नॉर्थ, मतलब ये जो मैग्नेट बनी ना, ये जो रिंग मैग्नेट बनी, ये रिंग ऐसे मैग्नेट बनी, देखो इधर साउथ इधर नॉर्थ। तो पता है सेकंड लॉजिक ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर ये मैग्नेट पास आ रही है तो ये सिर्फ मैग्नेट का होना कष्टदायक नहीं था, मैग्नेट का पास आना कष्टदायक था, तो ये रिंग ऐसी मैग्नेट बनेगी जो इसको अपोज करे कि पास मत आ। तो इसका मतलब रिंग में साउथ के पास साउथ जनरेट होना चाहिए। और हाँ बेसिक कंडीशन क्या थी, it controls in such a way that it tries to oppose the cause which has produced this, oppose the cause which has produced it, yes or no? हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर। ऐसे भी सोच सकते हैं कि रिंग में अच्छा ये साउथ ये नॉर्थ वैसे पास जा रही है तो रिंग बननी चाहिए ऐसी कि अपोज रहे, मतलब रिंग में इधर की तरफ साउथ आना चाहिए, इधर की तरफ करेगा, मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज बहना चाहिए। ओ बात तो सर आपकी सही है, जैसे तुम अच्छा लगे वैसे सोच सकते हो। ये देखो क्लॉकवाइज बहा, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। लो भाई एक और, इधर नॉर्थ इधर साउथ और आंख अभी भी इधर। अब तुम कर सकते हो, दिमाग चलाओ, वैसे ही सवाल है, दिमाग चलाओ कर सकते हो। अब इधर नॉर्थ इधर साउथ और दूर जा रही मैग्नेट, सोचना गड़बड़ मत करना, समान चल लेगी। बोलो भाई, अरे बोलो भाई कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत वो इंसानियत तुम्हें है। हाँ सर बिल्कुल है सर, 110% है सर। बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर देखो, अरे अपना आंसर बताओ, इस आपको क्या दिखेगा क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज? तुम्हें डायग्राम देखोगे तो होता है मेरा थोड़ा लेफ्ट राइट हो रहा हूं, तुम इसको अपने डायग्राम से देखना, आंसर दोनों मैच करेंगे अपने, ये बात सच्चाई है। हां गड़बड़ नहीं करना है। अरे कर सकते हो क्या? अरे बोलो भाई। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बोलो भाई बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ बिल्कुल सोच लिया सर, बढ़िया लग रहा है सर। देखो भाई तो नॉर्थ साउथ इधर देख, अगर तुम नॉर्थ इधर है तो ये बात सच्चाई है कि इसमें फ्लक्स है वो ऐसे, यानी कि अपन ध्यान से देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इधर है। अरे हाँ सर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बिल्कुल सही। अच्छा दूर जा रही है मैग्नेट तो इधर की तरफ फ्लक्स घट रहा है, यानी कि रिंग इधर फ्लक्स इधर, रिंग इधर फ्लक्स इधर, रिंग इधर फ्लक्स इधर, और मैग्नेट जा रही है दूर तो इधर की तरफ फ्लक्स घट रहा है। इसे बदलना पसंद नहीं है तो क्या करंट ऐसे बहेगा कि इस घटने को बढ़ाना चाहेगा, तो क्या खुद भी इधर ही फ्लक्स जनरेट करेगा, तो फिर से क्लॉकवाइज। अरे हाँ फिर से आंसर आया क्लॉकवाइज। दूसरा लॉजिक सुन, ये मैग्नेट का होना कष्टदायक नहीं, दूर जाना कष्टदायक है, तो कैसे अट्रैक्ट करेगा? हाँ अट्रैक्ट करना है तो यहाँ क्या आना चाहिए साउथ, यहाँ क्या आना चाहिए नॉर्थ, इधर आना साउथ उधर आना नॉर्थ, तो करंट क्लॉकवाइज। अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, जबरदस्त है सर। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। अरे पक्का बिल्कुल किया सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। अब क्या करें सर? कुछ नहीं, देखो क्लॉकवाइज आ गया। हाँ सर अच्छा लगा सर, बोलो क्लियर? ओहो लो भाई पढ़ लो, देखो गलत मत करना, बिल्कुल वही अपनी आंख यहाँ पर देखो, करो साउथ नॉर्थ इधर कर सकते हो तुम लोग। पास जा रही है दूर जा रही है तो अट्रैक्शन आना चाहिए, दोनों लॉजिक से आंसर आना चाहिए सही, गलत मत करना। अरे बोलो भाई खूब सारे सवाल छोटे क्लैरिटी आती जाएगी, फिर मैंने की बातें करेंगे अपन। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हाँ क्या आया? ओहो सर इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो फ्लक्स तो इधर है सर। हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है सर, और ये दूर जा रही तो घट रहा है सर, यानी कि सर फ्लक्स इधर है तो घट रहा है, तो करंट ऐसे बहेगा कि इधर ही फ्लक्स लाए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। यस नाउ द आंसर विल बिकम एंटी क्लॉकवाइज। ओहो दूसरा लॉजिक सुन, ये दूर जा रहा है, इसे दूर जाना पसंद नहीं है, दूर जाना पसंद नहीं है तो इसे अट्रैक्ट करेगा, इधर बनना चाहिए नॉर्थ, इधर बनना चाहिए साउथ, मतलब करंट बहना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, मतलब करंट बहना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज। कोई कष्ट और संशय वाली बात नहीं है, क्या इधर एकदम क्लियर है? हाँ सर बात तो आपकी एकदम सही है, जोरदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ओके सर गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो बढ़ते चलो, देखो भाई। हाँ सर सवाल तो आ गया, आ गया सर एंटी क्लॉकवाइज आ गया। अब थोड़े सवाल जो भी करना आसानी में, बताओ बी बढ़ रहा है अंदर की तरफ, करंट कैसे बहेगा? फटाफट बता दे चलो, बी अंदर की तरफ बढ़ रहा है, बी अंदर की तरफ बढ़ रहा है, करंट कैसे बहेगा इसमें? बोलो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, फटाफट बता दो। अंदर की तरफ करंट बढ़ रहा है, सॉरी फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट ऐसे बहेगा कि उसे बढ़ना पसंद नहीं है, उस बढ़ने वाली बात को घटाना चाहेगा, क्योंकि लॉ कहता है ये उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसने इसे पैदा किया है। अंदर करंट होना कारण नहीं है, करंट का अंदर बढ़ना कारण है, ये बढ़ना उसको पसंद नहीं है। ओहो परिवर्तन इसे पसंद नहीं है। वो पिक्चर देखिए तुमने मोहब्बत अमिताभ बच्चन वाली, वो कहता ना मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है, ये वही है भैया। हाँ अमिताभ बच्चन किसका मोहब्बत का देखिए पिक्चर, हाँ उसे भटकना नहीं है, बिल्कुल ऐसी पिक्चर देखिए, बिल्कुल ऐसी मूवीज देखिए, बिल्कुल नहीं भटकना। मैं जब तैयारी करता था तब वो पिक्चर आई थी, तो मुझे ना 2-3 दिन तक लगा कि प्यार ही जीवन है कि नहीं? हाँ मैं भटक गया था, 2-3 दिन मुझे लगा प्यार ही जीवन है, बाकी सब फालतू। मुझे पिताजी का चाटा पड़ा तो पहला ही भैया पढ़ाई जीवन है, यस और नो? हाँ सर, इसलिए ऐसी पिक्चरों से ऐसे कंटेंट से भटकना नहीं है। यार अपन कहां से कहां पहुंच गए? तो ये परिवर्तन पसंद नहीं है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, ओके ये बढ़ना इसे पसंद नहीं है, तो ये करंट कैसे बहेगा? ऐसे बहेगा सर, ऐसे बहेगा सर, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? करते चले बढ़ते चले, देखो रे भाई, वाह रे भाई, मजा आ रे भाई, शानदार भाई। लो भाई करंट ऐसे भाग, कैसे भाई? एंटी क्लॉकवाइज। ओहो सर एंटी क्लॉकवाइज, मैं से कई बार आंटी भी बोलता हूं, क्लॉकवाइज को अंकल बोलता हूं, आंटी भाई भाई
ओहो, ये एसीडब्ल्यू शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो ताकि अपना टाइम खराब नहीं हो। एसीडब्ल्यू और सीडब्ल्यू, सीडब्ल्यू का क्लास नहीं क्लॉकवाइज दैट पढ़नी करनी है। जो मैं बोला चमका, हां सर, तो एसीडब्ल्यू ओके, देखो भाई हां, यहां जो पढ़ा समझा बिल्कुल सही है, आंसर है एंटी क्लॉकवाइज। लो भाई समझ आ गया। अब देखो बी डिक्रीजिंग, मैग्नेटिक बाहर है, गड़बड़ मत करना, पर बी बढ़ रहा है, तो बी घट रहा है। बोलो करंट डायरेक्शन, बोलो करंट डायरेक्शन, गड़बड़ नहीं करनी है। अरे बोलो बोलो बोलो, बी बाहर है और घट रहा है, बी बाहर और घट रहा है, ये घट रहा है इसको पसंद नहीं है, कैसे घटने को बढ़ाना बात चाहेगा, करंट बहेगा एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसे बहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्या कहानी समझ आई है? बिल्कुल समझ आई है, जोरदार समझ आई। बोलो करंट बाहर, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर घट रही है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर घट रही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर घट रही है तो भैया करंट बाहर कैसे बहेगा? क्योंकि बाहर को घटाना चाहेगा तो बाहर ही प्रोड्यूस करेगा खुद की मैग्नेटिक फील्ड। लो भैया हां सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, देखा तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। हां फिर क्या समझ रहा हूं, बहुत सारे प्रैक्टिस आ जाए। इन्हीं सवालों को बाद में अपन मैग्नीट्यूड के लिए भी करेंगे, पर डायरेक्शन तो निकालना सीखे। बात तो सर आपकी सही, मैं कह रहा हूं थोड़ा और लगता है। एक वायर है, इनफाइनाइट वायर, उसके पास करंट कैरिंग, उसके पास उसमें करंट बह रहा है, ओके, और करंट जो है ना, करंट इंक्रीजेस। अच्छा अब सोचो, अगर करंट कांस्टेंट होता तो जो आपकी रिंग है उसमें फ्लक्स, कंफ्यूज मत होना। अगर करंट कांस्टेंट, मैं एक चीज बोलता हूं पहले ध्यान से सुनना। अगर करंट कांस्टेंट है और उसके पास एक लूप है, मुझे बताइए इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड जगह के साथ कंफ्यूज होना, चेंज हो रही है, बट टाइम के साथ नहीं। कंफ्यूज मत होना। अगर मैं आपसे बोलूं कि आई कांस्टेंट है इस वाले वायर, तो इस आई की वजह से इस लूप में हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम ही अलग अलग अलग, तो जगह के साथ चेंज हो रही है, समय के साथ चेंज हो रही है, क्योंकि आई चेंज होता है, आई कांस्टेंट है। अच्छा देयरफॉर फ्लक्स इक्वल टू कांस्टेंट। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने ये नहीं बोला कि इस लूप में, इस लूप में और फ्लक्स का कांस्टेंट है इंप्लाइज करंट इन लूप इज इक्वल टू 0। करंट अगर इस वाले वायर का कांस्टेंट है तो इस वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अलग हो सकती है, पर समय के साथ बदल, इसका मतलब फ्लक्स कांस्टेंट है। हां बी डॉट डी करेंगे तो बी हो सकता है चेंज हो रहा है, पर जगह के साथ चेंज हो रहा है, समय के साथ नहीं। अच्छा फ्लक्स जब समय के साथ बदलता है ना, तब वो फ्लक्स जो है करंट लाता है। अच्छा अब देखो, इसमें करंट इंक्रीजेस विद टाइम। अब सोच, अगर करंट इंक्रीजेस विद टाइम इस वाले केस में, तो क्या इस वाले लूप में मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी वो होगी तो अंदर ही, मैं मानता हूं कि वो अलग अलग होगी, अंदर क्यों होगी, ऐसे देखो ट्रर। अरे हां, तो क्या सोचोगे, करंट इसमें बढ़ रहा है क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस, ओहो देयरफॉर फ्लक्स इंक्रीजेस। ओहो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी, क्यों करंट बढ़ रहा है? तो इस लूप के लिए आप सोचो ना, तो मैग्नेटिक फील्ड जगह के साथ भी बदल रही है, समय के साथ भी बदल रही है। हमें समय के साथ बदलने वाली मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है, क्योंकि समय के साथ बदलने वाली मैग्नेटिक फील्ड ही फ्लक्स समय के साथ बदलाएगी, और वही नेचुरल लॉ का यानी कि इंड्यूस करंट जिसे अपन बोल रहे हैं, जो करंट आ रहा है उसमें वो लाएगी। अच्छा फिर से सोचो, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो करंट ऐसे बहेगा, इस बढ़ती हुई चीज को घटाना चाहेगा तो करंट बहेगा एंटी क्लॉकवाइज, एसीडब्ल्यू। अरे हां सर, ये समझना बात को, कंफ्यूजन नहीं, मैं कहानी जहां कंफ्यूजन आता है वो राइट वाली कहानी सुनाई नहीं, सुना तो तुझे पता नहीं पड़ता, मतलब जब तुम ज्यादा सोचते तो डाउट आता। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, पहले भी बोला था फिर बोल रहा हूं, मेरे लेक्चर लेने के बाद आपको डाउट मिनिमाइज आएंगे और आने भी चाहिए। उसका कारण है इतने वर्षों से, 15-17 वर्षों से जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैंने हर बार ये सोचा है कि बच्चे को पढ़ाने के बाद क्लास में वो क्या डाउट मैं से पूछता था, जब मैं आता उस पे सोचता कि क्या डाउट उसने पूछा, मैं क्या बोलूंगा कि ऐसे डाउट नहीं आएंगे। तो सोचो, अरे हां सर, कम से कम 7-8 हजार बच्चों को पहुंचा चुका हूं की मंजिल तक। हां इंजीनियर डॉक्टर बनवा चुका हूं, जो अच्छे टॉप कॉलेज में पहुंच चुका हूं, मुझे पता है किस तरह डाउट आते हैं, मैं भी बुराई नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत समझ, पर अनुभव तो है और अनुभव का फायदा आपको लेना चाहिए। लेक्चर क्या है, कुछ तो ये डाउट्स होंगे आपको, क्लियर हो जाएंगे आपके 100%। ओके बात तो सर आपकी समझ आ रही है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। ये सवाल समझ आया सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज आ गया, जो सोचा वो बिल्कुल सही हो रहा है। वो देखो एक और फटाफट गड़बड़ नहीं करना। बोलो आई इंक्रीजेस विद टाइम, बोलो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर, हां बोलो, अरे बता दो गड़बड़ नहीं करना है। बाहर है मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड है बाहर जो कि बढ़ रही है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अंदर, यानी कि क्लॉकवाइज। अब आया आंसर सीडब्ल्यू। कर पाए कि नहीं कर पाए? क्या रेडी सन्नाटे में हो? आया सर, आया 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 कि नहीं आया? अरे सोच लो। हां सर बिल्कुल आया सर, 100% आया पक्का। ये है सर, समझ आ रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर। इलस्ट्रेशंस वो ही जो बाद में सवालों के रूप में आएंगे, ताकि आपको डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर, डायरेक्शन दिए नहीं तो मैग्नीट्यूड का क्या करोगे, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक सर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन सीडब्ल्यू। ओहो लो भाई, एक और मान लीजिए बाहर लूप है और एक अंदर लूप है, बाहर वाले लूप में करंट है जो बढ़ रहा है, बाहर वाले लूप में करंट है जो बढ़ रहा है, तो अंदर वाले लूप में बताओ क्या फ्लक्स चेंज होगा, अगर होगा तो उसमें करंट कैसे बहेगा। सवाल को समझो, एक बाहर वाला लूप है और हां सर एक बाहर वाला लूप है जिसमें करंट बढ़ रहा है, उसमें करंट अगर बढ़ रहा है तो बताओ अंदर वाले लूप के करंट का क्या होगा, वो किधर बहेगा, कैसे बहेगा, क्या होगा, आपको बताना है, सोचना है, मास्टर की बात सुननी है और आगे बढ़ते रहना है। बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर बात तो आपकी सही, बोलो सोचो, जो बाहरी लूप है उसकी वजह से, करंट की वजह से, क्या यहाँ इस लूप में मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, अच्छा उसका करंट अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर बढ़ रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रही है, तो ये करंट कैसे प्रोड्यूस करेगा, बढ़ना पसंद नहीं है, ये करंट बहेगा ऐसे, एसीडब्ल्यू। अरे हाँ सर बोलो चमका, क्योंकि इस करंट की वजह से, बाहरी करंट की वजह से मैग्नेटिक बाहर है, हाँ उस बाहर एक बाहर करंट बढ़ रहा है तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो करंट कैसे आएगा ऐसे, के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। बोलो यस और नो। बात तो आपकी सही है, लो भैया क्लॉकवाइज, मैंने एंटी क्लॉकवाइज में लिखा, क्लॉकवाइज है, मैं बनाया क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आंसर आ गया। बोलो क्या है, अरे सोच लो पक्की बात। और देख देखो मान लो वही सवाल, पर अब लूप बाहर रख दी, इससे याद रखना कि अगर ऐसे लूप पर करंट बहता है तो सोचो लाइन से होता है, अरे हाँ बाहर मैग्नेटिक डायरेक्शन उल्टी हो जाती है अंदर से, अरे हाँ अब सोचो बाहर जो लूप है ऐसे सिचुएशन ध्यान से, अरे हाँ बात तो सही है। अब करो पहले तो इस बड़े लूप की वजह से इस लूप पास वाले लूप में मैग्नेटिक है किधर, फिर सोचो क्या हो रहा है, फिर सोचो क्या हो रहा है, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, अरे पक्की बात। हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल पक्की बात सर, बढ़िया सर, शानदार जबरदस्त अच्छी बात। देखो इस लूप की वजह से मैग्नेटिक बाहर, हाँ सर अंदर पर बाहर है, पर बाहर पर अंदर है, इस लूप की वजह से मैग्नेटिक अंदर है,
और इसमें करंट बढ़ रहा है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है। ये बॉर्डर लाइन से पसंद नहीं है तो करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर प्रोड्यूस करे। ओ मतलब बाहर ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओ बात तो सर समझ आई। अच्छा भी लगा, जोरदार, शानदार, जबरदस्त, मजेदार। बोल दिया अरे पक्का? हाँ सर समझ आया, अच्छा लगा सर, बढ़िया सर। लो भाई आंसर आ गया क्या? हाँ आ गया सर, देखा आंसर आ गया एंटी क्लॉकवाइज। और हाँ जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। लो भैया अब बोलो, देखो सवाल सुन, आंसर बोलो भाई। हाँ देखो भाई, बताओ 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 बताओ। अगर करंट ऐसे है, इंड्यूस करंट इन द लूप, देखो, और करंट बढ़ रहा है और लूप पूरा बिल्कुल सिमेट्रिकली ऐसे आ रहा है, बोलो बोलो क्या होगा, तुम्हें बताना है। अच्छा हाँ तुम्हें बताना, बोलो बोलो। अगर ऐसे करंट बह रहा है, अच्छा हाँ बात तो सही है सर, पक्का। ऐसे करंट बह रहा है और ऐसे लूप है पूरा बिल्कुल सिमेट्रिक। अच्छा हाँ सर समझ में आ रहा है, इसको ऐसे भी देख सकते हो तुम चाहो तो, ऐसे ये करंट ऐसे और ये अपना लूप। अरे हाँ सर बात तो आपकी सही है, ऐसे ले लो करंट, ठीक है एक ही बात। बोलो अरे बोलो भाई, हाँ बोलो, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा तुम बेवकूफ बनाया, तुम शायद बन गए। ध्यान से देखो तो इस करंट की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगी ना इसमें वो ऐसे होगी, और किसी भी जगह पे जो एरिया वेक्टर होगा ना बाहर, ध्यान से देखो तो एंगल बिटवीन B and A is always 90. Therefore, flux equal to zero always. Therefore, current equal to zero. अरे flux zero नहीं, भले I change हो रहा है तो B change हो रहा है। अरे पर B होएगा, यहाँ 90 डिग्री एंगल है, लूप को यहाँ से देखो और वायर ऐसे। अरे हाँ सर, तो भैया करंट तो जीरो होगा, बहेगा ही नहीं इसमें करंट। अरे हाँ सर, जीरो। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि भैया B और A के बीच में हमेशा एंगल 90 है, भले करंट चेंज हो रहा हो, B चेंज हो रहा हो, B हमेशा एंगल 90 है। तो थोड़ा सा बेवकूफ बनाने वाला सवाल था, बनेगी समझ आ गया? अरे बोलो भाई, बनेगी समझ आ गया? सर समझ आ गया, बात तो सर सही, तो कितने सारे सवाल कराए मैंने। अरे हाँ बात तो आपकी सही। चलो चलो नहीं करते, इस सिचुएशन से अगले टर्म पर चालू करेंगे। कोई थोड़ा सिचुएशन लाइन लॉ लेंगे, प्रैक्टिस करा दूंगा 2-3 4 बार, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा किस पे? फेराइज लॉ पे। टर्म पे मैग्नीट्यूड पे चर्चा करेंगे। बोलिए